आज मैं राम की भक्ति क्यों करता हूँ, इसके दो पहलुओं पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला तो यह कि मैं राम को बहुत पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि राम का जो चरित्र है, एक पुत्र के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में और एक भगवान के रूप में, एक शत्रु के रूप में, जो भी उनका व्यवहार है वह मर्यादा की पराकाष्ठा है। भगवान राम ने अपने जीवन में धर्म के सभी तत्वों को उतारा है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री राम स्वयं मूर्तिमान धर्म का स्वरूप हैं। इसलिए उनको मैं पसंद करता हूँ और उनको अपना आदर्श मानता हूँ। जबकि वह भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, किंतु न जाने क्यों भगवान श्री राम जितना मुझे आकर्षित करते हैं, जितना मैं उन्हें पसंद करता हूँ, और वह भाव अन्य किसी में नहीं आ पाता। मैं सम्मान शिव जी का भी करता हूँ, विष्णु जी का भी करता हूँ, देवी माता का भी करता हूँ, किंतु जो हृदय से एक हार्दिक लगाव भगवान श्री राम से है, उसका कारण यही है। अब दूसरा पहलू है कि यह तो पहला था कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, वो मेरे आदर्श हैं। अब दूसरा पहलू यह है कि मैं उनका भक्त हूँ। अब चूंकि जब इतना मर्यादित आचरण किसी का है तो उसकी भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने यह भी देखा कि भगवान राम की भक्ति बड़ी सरल है। उन्होंने कहा, जननी जनक बंध सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बांध मनहि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, अलप लोभ नहीं भय मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। अब इसका अर्थ है कि भगवान श्री राम ने कहा कि जो व्यक्ति समदर्शी है और भय से मुक्त है, लोभ से मुक्त है, वह यदि मेरे चरणों में अपने समस्त परिजन और एवं बंधुजन की कुशलता का तागा मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात मेरे ऊपर उनकी कुशलता को पूरी तरह से छोड़ देता है, तो वह मुझे बहुत प्रिय है। और फिर उन्होंने विभीषण से यह भी कहा कि मैं तुम जैसे संतों के उद्धार के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। अब यह हुआ कि अगर हम इन पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे कि समदर्शी रहेंगे, सुख दुख समेत कृतता रहेंगे, लाभा लाभो जया जयो में से प्रभावित नहीं होंगे, तो भगवान श्री राम मेरे ऊपर कृपा करेंगे और उनकी भक्ति मुझे प्राप्त होगी। तो यह इस बात की गारंटी है भगवान श्री राम की कि अगर हम अपने चरित्र को ऐसा कर लेंगे तो वह अपने हृदय में मुझे स्थान देंगे। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। तो यहाँ से मुझे इस बात की गारंटी मिलती है कि भगवान श्री राम मुझे अपने हृदय में अवश्य रखेंगे, अगर हम जो है इन कर्मों की इस तरह से अपने भाव विचार आचार की गारंटी उनको देते हैं। अब दूसरा पहलू ये है, उन्होंने ये भी कहा, जौ नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, करऊं सद्यते ही साधु समाना। अब उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति चराचर से द्रोह किए हो, अर्थात उनका नुकसान किए हो या भयंकर पाप किए हो, तो भी अगर वह भयभीत होकर के मेरी शरण में आता है तो मैं उसे एक साधु के समान मानता हूँ और उसको शरण देता हूँ। फिर यहाँ पे यह कहा कि उन्होंने ये भी कहा है कि शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में
तिन्हीं बिलोकत हान। तो अब इससे यह भी हमें जो है इस बात की भी गारंटी मिलती है कि अगर हम भगवान के शरण में जाएंगे भयभीत होकर के और अपने जो पाप किए हैं उन पापों से क्षमा मांग करके कि अब ऐसा नहीं करेंगे, तो भगवान अवश्य हमें शरण में अपनी लेंगे। तो अब इस तरह से हमें भगवान राम के भक्ति में उनकी शरणागति की 2 गारंटियाँ मिल गईं। पहला कि तो हम अपने चरित्र को सुधारेंगे, समदर्शी बनेंगे, लोभ मोह से मुक्त रहेंगे, तो भगवान श्री राम हमें अपनी शरण में लेंगे और हमारी कुशलता उनके हाथों में रहेगी, हम उनके भक्त रहेंगे, उनके हृदय में बसेंगे। और दूसरा यह है कि यदि मान लीजिए कि हम समदर्शी नहीं हैं, कहीं पे मैंने पाप भी किया है, कुछ गलतियां भी की हैं, तो ऐसी स्थिति में भी भगवान राम मुझे अपनी शरण में लेंगे। तो अब देखिए कि अब जब इतने अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम जिनका आचरण भी मुझे अत्यंत प्रिय है, जो मेरे आदर्श हैं, अगर वो मेरी इन थोड़े से प्रयासों से कि हम अपने को समदर्शी और लोभ रहित कर लें, तो वो अपनी शरण में हमें लेंगे, तो हम ऐसा क्यों ना करें। और अगर वह हमारे पाप को भी क्षमा कर दें, यदि हम भविष्य में ऐसा ना करने की गारंटी लें, तो ऐसा प्रभु कहाँ मिलेगा। तो इस तरह से यह भगवान श्री राम की भक्ति का जो दूसरा पहलू है वो है। और इसीलिए भगवान श्री राम हमारे अभीष्ट हैं, हमारे इष्ट हैं। मैं जीवन भर उनके आदर्शों को अपनाने का पूरा प्रयास करूंगा और हर व्यक्ति को यही चाहिए कि वह भगवान श्री राम के आचरण को अपनाए। और भगवान राम का आचरण ही विश्व में एक कल्याणकारी आचरण है। इसके अतिरिक्त चाहे वो देखिए, आप समाज को देखिए, चाहे परिवार को देखिए, चाहे राजसत्ता को देखिए, सब में राम आवश्यक है, सब में राम का चरित्र आवश्यक है। तो राम का चरित्र जो है एक ऐसी डोर है कि अगर हम उसको पकड़ लें तो हम कभी भटकेंगे नहीं। हम उन्हीं के जीवन चरित्र से अपनी जीवन की समस्याओं को ढूंढते हुए, उनकी शरणागति में रहते हुए निर्मल मन से अपने सभी कर्मों को करेंगे, तो समाज में, देश में, विश्व में एक समरसता का उदय होगा और यही समरसता ही राम राज्य को लाएगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम पहले स्वयं राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और फिर उसके बाद हम दूसरों को भी प्रेरित करें। और अगर हम सफल रहे और अगर ऐसा हुआ तो यह विश्व एक स्वर्ग बन जाएगा, जहाँ पर मनुष्य कभी पीड़ा नहीं अनुभव करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे की पीड़ा में सहयोग करने के लिए खड़ा हो जाएगा। किसी का नुकसान कोई नहीं करेगा। दैहिक दैविक भौतिक पापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। तो ये पीड़ाएं इसीलिए नहीं व्यापती हैं राम राज्य में, क्योंकि राम का आचरण हर व्यक्ति अनुसरण करता है और एक दूसरे के भलाई में लगा रहता है। तो फिर किसी को तकलीफ़ कैसे होगी, किसी को कष्ट कैसे होगा। सब सबके साथ चलेंगे, सब सबके साथ रहेंगे। यही आज विश्व की आवश्यकता है। और जो विश्व में हिंसा का वातावरण फैला हुआ है, जो एक नफ़रत का वातावरण फैला हुआ है, छल प्रपंच का वातावरण फैला हुआ है, हम ऐसा करके भगवान श्री राम के चरित्र का आचरण करके ही उस जो संकट है विश्व में उससे पार पा सकते हैं एवं सुखद संसार की रचना कर सकते हैं। तो आइए अपने में राम को स्थापित करें, अपने मन में राम को स्थापित करें और फिर उसके बाद पूरे विश्व में राम की सत्ता को स्थापित करें, उनके भ्रातृत्व को स्थापित करें, शांति को स्थापित करें, समरसता को स्थापित करें।